ढाबा में एक गैर सनातन धर्म का एक फ्रेंड था मेरा, उसने मुझे बोला, कॉम्प्लेन किया, ये क्या शोर मचा के रखे पूरा दिन, एकदम हल्ला मचा के रखा है मुझे, मेरा रूम है सामने ही। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वही है कि ये आप लोग ये धर्म में, मतलब हिंदू धर्म में ये मूर्ति पूजा करके ये सब करके इसलिए हो रहा है, मतलब मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग का धर्म में मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मेरा पूरा दिन खराब करके मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो फिर जाते प्रसाद खाने के लिए लास्ट डे में, मतलब इसलिए। लेकिन मैंने उसको एक जवाब दिया था, लेकिन आपके भी सच्चाई कि आप, मैंने करारा जवाब दिया कि नहीं, मैंने उसको बोला दिस इज सिम्बोलिज्म, जो मूर्ति पूजा है ना, ये सिम्बोलिज्म है, नॉट जस्ट पत्थर नहीं है हम लोग करते हैं। तो वो थोड़ा वो हो गया, एंग्री हो गया। कृपया 1 मिनट की आप शांति बना लें, और आप किसी को और भी कोई क्वेश्चन करना है क्या? और बहुत शॉर्टली क्वेश्चन पूछे, कोई भी बोला। कहा जाता है कि बुद्धदेव भी विष्णु के अवतार में से एक है, उसके बारे में क्या कहना है? जब हम किसी एथिस्ट से बात कर रहे होते हैं, तो वो जो पूरी गॉड की थियरी है कि ईश्वर नामक, किसी भी धर्म में कोई ईश्वर नामक तत्व मौजूद है या कहीं भी, तो वो सबको उदाहरण देते हैं कि अगर आप बाइबल में जाएंगे तो वहां पे उदाहरण है कि ईश्वर खुश हो जाएगा तो आपको भेंट दे देगा, जो कि उस समय के लिए एक बड़ी चीज थी। या अगर कुरान में जाएंगे, कुरान शरीफ में, तो अल्लाह अगर आप पे खुश होगा तो आपको जन्नत बख्श देगा और वहाँ आपको हूरें और शराब मिल जाएगी। और यहाँ पे आप हिंदुज्म की बात करें ऐसे और धर्मों की, तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा और ऐसी कोई चीज। और अगर सचमुच चलिए इन सारी बातों के बावजूद, ये जो कि सारी डॉक्टर लगती है, कहानियां लगती हैं, अगर कहीं कोई ईश्वर है, तो जिस तरह से हर धर्म में ईश्वर के नाम पे मैनिपुलेट करके, चाहे चर्च हो, चाहे ब्राह्मण हो, बाद में जैसा कि उन्होंने मैनिपुलेट किया, या अन्य धर्मों में, इस्लाम में या बाकी जगहों पे मनुष्य की जो दशा हुई, तो वो ईश्वर अगर कहीं है और उसके नाम पे इतना बड़ा क्राइम किया जा रहा है, तो कम से कम आके वो रोक तो दे, भाई ऐसा मत करो, ये ऐसे नहीं वैसे है। तो इसका क्या है कि कहाँ है और कैसे? देखिए क्या है कि अब सवाल कुछ इस तरह के हैं, जब सब जगहों से आए हैं, जो एक नया विवाद, एक नया व्याख्यान का विस्तार पैदा कर देते हैं। इसलिए इतना लंबी वार्ता नहीं करते हुए, केवल मैं आपकी बात और इनकी बात को सबको एक छोटी सी कथा से समाप्त कर देता हूँ। विवेकानंद और परमहंस के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी बात है कि परमहंस के पास एक सेठ, एक साहूकार आया और उसने कहा कि मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे करा दीजिए। परमहंस ने टाला। दूसरे दिन फिर उसने आके कहा, तीसरे दिन फिर आके कहा, तो चौथे दिन उसने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और संसार में जिस चीज को देखना उसे ईश्वर मान लेना। तो कहते हैं 1 सप्ताह के बाद वो टूटा फूटा, हाथ पैर उसके टूटे हुए, घाट पे चढ़ता हुआ वो आया, गालियां देते हुए परमहंस को। परमहंस ने पूछा क्या प्रॉब्लम हो गई? उसने बोला कि तुमने कहा था हर जगह ईश्वर देखना, इसका नतीजा ये मिला है। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों? उसने कहा कि मैं रास्ते में जा रहा था, सामने से एक हाथी आ रहा था, मैंने कहा गणेश जी आ रहे हैं, मैंने हाथ जोड़ लिया उसके सामने खड़ा होकर के। उसके ऊपर महावत चिल्लाने लगा, हट जा मतवाला हाथी है। मैंने कहा ना, ये गणेश जी हैं, भगवान है। परमहंस ने कहा हुआ है, परमहंस झूठ नहीं बोल सकता। महावत बोला हट जा, लेकिन मैं नहीं हटा तो कत्वा हाथी ने मुझे उठाया और पटक दिया। अब बताओ, तुम्हारा तो सिद्धांत फेल हो गया। परमहंस ने कहा बेवकूफा, तुझे हाथी में गणेश जी दिखाई दे रहे थे और महावत में चिल्लाते महादेव नहीं सुनाई दे रहे थे। ईश्वर बचा भी रहा है, पर ईश्वर की प्रवृत्ति और ईश्वर का दर्शन बहुत अलग तरह से है। ठीक है, तो वो आपको सचेत कर रहा है। अगर आप सचेत हो सकते हैं तो है, ईश्वर आपको सचेत कर रहा है।